हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। आइए आप और हम विषय हिंदी कक्षा 7 पाठ 7 पापा खो गए, इसका भाग 4 आज पढ़कर पूरा कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों की भी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी कि किस तरह से क्या योजना बनती है और वह लड़की फिर बचाई कैसे जाती है, अपने घर कैसे पहुंचाई जाती है। तो बच्चों बात करेंगे सबसे पहले हम उसी पैराग्राफ से कि एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, पता ठिकाना यानी रहने का स्थान, खोए हुए यानी गुम हुए, आनंदित प्रश्न और थपथपाना मैंने आपको समझा दिया। पीटने की प्रक्रिया मतलब बच्चों को कैसे स्पष्ट करके सुलाते हैं। सभी परेशान क्यों हैं? लड़की को नहीं देखने पर सभी लोग परेशान हो गए थे। सभी किसे पकड़ने दौड़ते हैं और क्यों क्यों और कौन कौन सफल होता है। सभी लड़की को पकड़ने दौड़ते हैं और सफल इसमें से आपको पता है बच्चों पेड़ ही होता है। देखेंगे आगे। खंभा, रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। उनका आइडिया था और ये आइडिया किसने सुझाया था बच्चों? आपको पता है कौवे ने सुझाया था। कौवे ने क्या कहा कि आप क्या करना, पेड़ इसके ऊपर झुक जाना, खंबे आप भी थोड़ा टेढ़े हो जाना। पुलिस सोचेगी कि एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट की जब इत्तला पुलिस को होगी तो वो अपने आप इस लड़की के घर का पता ढूंढ लेगी। तब जाकर यहाँ ये कह रहा है खंबा कि हाँ हम ये सब करेंगे, लेकिन अगर उस पर भी पुलिस नहीं आई तो, और जब पुलिस नहीं आई तो तब क्या किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच में उठा उठा कर लाता जाऊंगा। अभी देखो वो चाहते हैं कि इस लड़की की थोड़ी हम क्या कर दें बच्चों, मदद कर दें, और उस मदद के लिए वो चाहते हैं कि किस तरह से हम कुछ करें। तो उसने कौवे ने फिर सुझाव दिया है कि जब ऐसा प्रोसेस हम करेंगे प्रक्रिया, तो जोर जोर से मैं चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्लाऊंगा तो क्या होगा, लोग देखेंगे कि कौवा चिल्ला क्यों रहा है। और उसके साथ ही मैं ये करूंगा कि उनकी चीजों को क्या मैं करूंगा कि उठा उठा कर लाता रहूंगा लेटर बॉक्स पर। तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। शंका किसने बताई? लेटर बॉक्स ने, कि हमने इतना सब कुछ कर भी लिया, उसके बावजूद भी अगर कोई वहां नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर कौवा देखो फिर दूसरा उपाय सुझाता है और क्या कहता है, लाल ताऊ। लाल ताऊ यानी कि हाँ अब आप बड़े हैं तो आप देखो क्या करना होगा आपको। लेटर बॉक्स कहता है क्या कहता है लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा अपनी अच्छी गुड़िया के लिए जो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। कौन कहता है कि एक बार अपनी अच्छी गुड़िया, उस लड़की को कहा है मैं उसको घर पहुंचा कर रहूंगा, क्या करूं बता। कौवा क्या कहता है, आपको लिखना पढ़ना आता है ना, पढ़े लिखे की हर स्थान पर वैल्यू है बच्चों। आप भी जब पढ़ लिख जाओगे तो निश्चित रूप से आपकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप समाज के लिए उपयोगी हो जाओगे, आपके दिमाग का विकास तो होगा ही होगा, और देखोगे कि आप लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। देखिए, कान में बात करने लगता है। कौन बात करने लगता है कान में? तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरुओं की आवाज फिर आती है, पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है। अब कान में कौन बातें कर रहे होंगे? लेटर बॉक्स और कौवा। बीच में ही कोए से उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में कुछ और कहता है। देखिए दोनों की क्या बातें होती है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में क्या करता है, गर्दन हिलाता है, हाँ हाँ सही उपाय बताया। और अंधेरा कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है, कोए की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है, और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। पोस्टर जानते ना बच्चों, जिसमें कि एक बड़े चित्र को दर्शाया जाता है, और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है बच्चों,
पापा खो गए। यहाँ पे देखो टाइटल क्या है, लड़की खो गई नहीं है, दिमाग लगाकर शीर्षक पोस्टर पे क्या डाला है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली, इससे मेल खाने वाली भंगिमा, ठीक है। और लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर देखता है। वो जो सिनेमा घर की ओर जाने वाले लोग हैं उनकी ओर देखता है। कौन, लेटर बॉक्स। लाल ताऊ बोल रहा हूं, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं, कौन सी बच्ची, वही बच्ची जो गुम हो चुकी है, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहां ले आइएगा। उसने श करके क्या कर दिया, सावधान कर दिया है सभी को। और हम देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है कि कौवे ने जो आइडिया दिया है किसको, लेटर बॉक्स को, कि आप पढ़े लिखे हो और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। क्या लिखा गया है बच्चों, ध्यान देंगे आप, बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है, पापा खो गए। और पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी इससे मेल खाती हुई भंगिमा बना लेती है। और आगे देखते हैं, लेटर बॉक्स खुद बोलकर क्या कहता है, लाल ताऊ बोल रहा हूं और प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो जितनी जल्दी हो सके ले आइएगा। पर्दा गिरता है और यहीं पर हम देखते हैं कि किस तरह से एक कौवे के उपाय से, एक लेटर बॉक्स के प्रयासों से, एक पेड़ के प्रयास से, एक खंबे के प्रयास से आप देखते हैं कि आम जनता तक सूचना पहुंच गई है कि इस लड़की के पिता खो गए हैं। और आप किसी को यदि इस लड़की के पिता मिलते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, उन्हें यहाँ भेजिए। तो ये सारी निर्जीव वस्तुएं मिलकर क्या करती है, एक वह लड़की जिसको बहुत छोटी है, नादान है, वह कुछ समझती नहीं है, जिसको अपने पिता का नाम पता नहीं है, अपने घर का पता नहीं है, और उस लड़की को ये सब मिलकर क्या करते हैं बच्चों, पहुंचा देते हैं, उसको पहुंचाने में मदद करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक असामाजिक तत्व तो नुकसान पहुंचाना चाहता है समाज को और परिवार को, लेकिन निर्जीव वस्तुएं मिलकर के किस तरह से, एक पक्षी मिलकर, एक पेड़ मिलकर अपनी योजना के द्वारा, अपने उपायों के द्वारा समाज में कुछ भलाई का काम करते हैं। निश्चित रूप से बच्चों ये लघु नाटिका आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये लघु नाटिका मुझे तो बहुत पसंद आई है। और आप अब देखेंगे कि ये लघु पर्दा गिरता है मतलब हमारी लघु नाटिका समाप्त हो जाती है। हम पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय। आप भी देखेंगे ध्यान से। इतनी सुंदर, अच्छी, प्रेरणादायी लघु नाटिका लिखने वाले कवि कौन है, लेखक कौन है बच्चों? लेखक परिचय में विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर का जन्म 6 फरवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सारस्वत परिवार में हुआ है। सारस्वत ब्राह्मणों की एक खापे बच्चों जाति ही मानी जाती है। उनके पिता नौकरी के साथ ही प्रकाश का भी छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, इसलिए पढ़ने लिखने का माहौल उन्हें घर में ही मिल गया। तेंदुलकर जी ने सिर्फ 6 साल की उम्र में अपनी पहली कहानी लिखी। देखिए बच्चों बहुत छोटी उम्र के हैं वो, और वो छोटी सी कहानी लिख देते हैं। नाटकों को देखते हुए बड़े हुए विजय ने 11 वर्ष की आयु में पहला नाटक लिखा और उसमें काम किया और उसे निर्देशित भी किया। देखो नाटक लिखना और नाटक में काम करना ये अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। संघर्ष के शुरुआती दिनों में वे मुंबईया चाल में चले और चाल से बटोरे सृजन बीज बरसों मराठी नाटकों में अंकुरित होते दिखाई दिए। तेंदुलकर जी की पत्नी तथा पुत्र का देहांत हो जाने के कारण वे दुखी रहने लगे और 90 के दशक में उनके लिखे विख्यात टीवी धारावाहिक स्वयं सिद्ध में शीर्ष भूमिका निभाने वाली उनकी पुत्री प्रिया तेंदुलकर का भी 2002 में स्वर्गवास हो गया। आप इसे सही करें, जिसने इन्हें अंदर तक हिला दिया, यानी पत्नी पुत्र और उसके साथ साथ पुत्री की भी बच्चों जब डेथ हो गई तो वो बड़े टूट गए। अपने अंतिम समय में वे
मांसपेशियों के कमजोर हो जाने वाली बीमारी मास्थेनिया ग्रेविस से पीड़ित हो गए, जिसमें ये देखिए एक बीमारी का नाम है मास्थेनिया ग्रेविस। वो आपकी मांसपेशियों को क्या करती है बच्चों, कमजोर कर देती है, जिसके कारण 19 मई 2008 को पुणे में इनका निधन हो गया। और 1984 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया। इसके अलावा इनमें फिल्म फेयर पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, एक हट्टीमुलगी घासीराम कोतवाल, देवाची माणसे, श्रीमंत कादम्बरी, अशी पाखरे, ये थी कन्यादान इत्यादि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। बच्चों यह है विजय तेंदुलकर, लेखक विजय तेंदुलकर का परिचय। इसके साथ ही आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे अभ्यास प्रश्न आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आइए आप और हम देखते हैं अभ्यास प्रश्नों में क्या कहा गया है। बात नाटक में बच्ची को बचाने वाला। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है और उसकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। हम लिखेंगे कि नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है और वो कौन है बच्चों, कौवा है। और हमें उसकी क्या कह सकते हैं, बहुत सी बातें अच्छी लगी है। जैसे हम कह सकते हैं उसने बहुत अच्छे अच्छे उपाय सूझा है। पहला उपाय पुलिस वाला, और दूसरा उपाय कि उसने लाल ताऊ से कहा कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो कौवा है बड़ा ही जीवंत प्राणी है और उसके सुझाव भी बहुत ही अच्छे हैं। उसके साथ साथ वो बड़ा सेवाभावी भी है। जब लड़की थक गई है तो उसने उसके पांव भी दबाए हैं। बात करेंगे आगे। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। बच्चों हमने इस नाटिका में हमने देखा कि यहाँ पे पात्र कैसे हैं बच्चों, निर्जीव है ना। अब इन निर्जीव पात्र में आपने देखा एक तो है पेड़, ठीक है, उसके साथ आपने ये देखा एक क्या है, लेटर बॉक्स, ठीक है। अब ये लेटर बॉक्स भी क्या है, बेशक यहाँ इसको चलता फिरता बताया है लेकिन फिर भी इसकी सीमाएं हैं। और आपने देखा एक क्या है बच्चों, खंभा, ठीक है। अब ये लाइट प्रकाश तो करता है लेकिन फिर भी इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये मिलकर के कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्योंकि ये बच्चे के पिता का नाम नहीं जानते, उसके साथ साथ आपने देखा ना तो बच्ची को अपने पिता का नाम पता है ना ही बच्ची को अपने घर का पता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत एफर्ट डालते हुए भी, ये बहुत कोशिश करते हुए भी किसको, इस लड़की को उनके घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा? बच्चों आप भी देख रहे हैं इस नाटिका को, आपने भी पढ़ा है मेरे साथ, और हमने देखा कि बार बार उपाय को सुझाने वाला, यहाँ तक कि घूम फिरने वाला, और पेड़ एक जगह स्थिर है, खंबा अपनी जगह स्थिर है, लाल ताऊ भी हालांकि पढ़ने लिखने में बड़े होशियार हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन जो कौवा है, ये कौवा क्या करता रहता है, उड़ उड़कर घूमने का काम करता है। और जो व्यक्ति घूमता है उसका बच्चों क्या बढ़ जाता है, अनुभव बढ़ता है। वो दिन रात समाज में अपने आसपास होने वाली क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को देखता है। तो हम ये कहेंगे कि नाटक में हमको सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगता है, और वह एक सजीव है और वो घूमता है, उड़ता है और समाज में होने वाली अच्छाई बुराइयों को देखता है। इसलिए यह पात्र हमें अच्छा लगा और अच्छे अच्छे उपाय भी हमें सुझाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हो गई। बच्चों ये हमने पेड़ और कौवे के वार्तालाप को जब सबसे पहले सुना तब दोनों ही क्या कह रहे थे, पेड़ ने क्या बताया कि मैं इस एरिया में या इस क्षेत्र में सबसे पुराना हूँ और बहुत लंबे समय से खड़ा हूँ, क्योंकि जब यहाँ ये नया क्या कह सकते हैं मोहल्ला जब तैयार हुआ तो यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, मैं ही खड़ा था। और उसके बाद विकास की प्रक्रिया में खंबा यहाँ खड़ा किया गया। लेकिन पेड़ ने ये सोचा कि जब खंबा आया मुझे उससे दोस्ती करनी है, लेकिन खंबे ने कभी इसके प्रति रुचि नहीं दिखाई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बारिश के दिनों में तेज बरसात हुई, बिजली गिरी और तेज आंधी में ये खंबा बच्चों किसके ऊपर जा गिरा, ये खंबा पेड़ पर जा गिरा। और तब इस खंबे की सारी अकड़ निकल गई और इस पेड़ की सहायता से इस खंबे को क्या किया गया, वापस खड़ा किया गया। अगर ये पेड़ नहीं होता तो निश्चित रूप से ये खंबा
इसको बहुत चोट पहुंचती, और जबकि इसकी सहायता करने में खुद पेड़ भी क्या हो गया था, चोटिल हो गया था। तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार पेड़ और खंबे में बच्चों क्या हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं। बच्चों आप सभी जानते हैं जो लेटर बॉक्स का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। उस पर लाल रंग का क्या किया गया होता है, रंग किया पेंट किया गया होता है। उसके साथ ही आप देखेंगे ताऊ, हमारे यहाँ पे ताऊ का मतलब होता है बच्चों अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ ताऊ जो है कहते हैं पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ उनकी रुचि कुछ ऐसी है कि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वे समाज की समस्याओं से परिचित हैं, ठीक है, समाज की समस्याओं से परिचित है। उसके बाद उनको समाज की बेकार की बातों की कोई चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लेटर को इसी आधार पर लाल ताऊ कहकर पुकारा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। आपने देखा कि लाल ताऊ सबसे पहली बात साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात दूरदर्शी हैं। तीसरी बात कह सकते हैं यहां लिखिए अनुभवी हैं, अनुभवी यानी उनको अनुभव है, ठीक है। उसके साथ साथ वह समाज से बिल्कुल भी नहीं डरते, ठीक है। जिसको जो कुछ कहना है कहता रहे और वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहने हैं। आपको पता है बच्चों, जब बात परीक्षित की हुई थी और स्कूल में जब प्रधानाचार्य ने कहा कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तब उन्होंने क्या कहा था कि स्कूल में पेरेंट्स फीस किस लिए देते हैं। जब आप इस तरह के लेटर बच्चों को भेजोगे और आपके स्कूल में रहकर जब बच्चे अनुशासन में नहीं है तो किस तरह से इन पर कंट्रोल किया जाएगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लाल ताऊ बाकी सब पात्रों से अपनी बुद्धि के कारण, साक्षर होने के कारण, अपनी निर्भीकता के कारण और पात्रों से बच्चों कैसे हैं, अलग हैं। नेक्स्ट देखेंगे मराठी नाटक से आगे कि मराठी से अनुदित इस नाटक शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया है। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए, सुझाव देना है, साथ में कारण भी बताइए। बच्चों मराठी से इसका अनुवाद हिंदी में किया गया है और हमने इसका पापा खो गए शीर्षक दे दिया। आप अगर इस जगह होते तो निश्चित रूप से बच्चों हो सकता है कि आप कोई और शीर्षक देते। तो आप बताइए आप इसका क्या शीर्षक देते। तो आप दे सकते थे दोस्तों की मदद, ठीक है, क्योंकि दोस्तों की मदद से ही इस बच्ची को घर पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये इसका कारण है कि किस तरह से दोस्तों की मदद से उस अपहरण वाली, जिसका कि अपहरण हुआ, उस लड़की को घर पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त आपके विचार में, आपके दिमाग में, आपकी कल्पना में यदि और बहुत बेहतर शीर्षक है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आप ये कह सकते हैं क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई तरीका बता सकते हैं। निश्चित रूप से बच्चों आपके पास अपना कोई तरीका होगा जिससे कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि आइडिया दिया पुलिस का, जैसे कि आइडिया किसका दिया गया था, किसका आइडिया दिया गया था, यहाँ पर ये बताया गया था कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेक्षक आते हैं किसको देखने, नाटक को देखने सिनेमा घर में, तो उसके माध्यम से हम यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे पास कोई और भी तरीका हो सकता है, तो वह तरीका आपको इसमें गृह कार्य में बताना है। जैसे देखिए अगर मैं वहां होती तो निश्चित रूप से जो कौवा है जो क्या कर सकता है, काऊ काऊ करके बोल सकता है, तो हम वहां बताते कि कोए के द्वारा हम वहां पर लोगों को इकट्ठा करवाते और लड़की से, क्योंकि लड़की के सामने तो सब लोग बोलने वाले हैं निर्जीव, तो लड़की को ये बताते कि तुम अपनी समस्या को इन लोगों के सामने रखो जिससे कि लोग तुम्हारी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अपने अपने घर का पता लिखिए। देखिए बच्चों आपने चैप्टर में देखा है, समस्या को जाना कि जिन बच्चों को अपने घर का पता मालूम नहीं है
आजकल के बच्चे तो काफी एक्सपर्ट है, उनको मोबाइल नंबर, इंटरनेट से बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन बहुत जरूरी है आपको अपने पेरेंट्स का नाम आना चाहिए, आपके घर का एड्रेस आना चाहिए, उसके साथ आपको मोबाइल नंबर का पता होना चाहिए, जिससे कि समाज में हम अनहोनी घटनाओं को और ऐसे असामाजिक तत्वों की करतूतों को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो देखेंगे हम कि अपने अपने घर का पता लिखिए, चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो आपको पहले में क्या करना है, पता लिखना है, दूसरे में एक चित्र बनाना है, जिससे कि आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है, रातानाड़ा, और अब यहाँ से मेरे घर जाने का क्या रास्ता होगा, इस तरह से आपको भी एक एरो के द्वारा आप इस चित्र को बनाकर इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखेंगे हम आगे, अनुमान और कल्पना। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। बच्चे समूह में भी चल सकते हैं कि जब वो एकांत नहीं होंगे, तो एकांत में जब बच्चे चलते हैं तो उनको किडनैप करने का या उनको अपहरण करने का खतरा ज्यादा होता है। एकजुट होकर बच्चा उठाने वाले या यूं ऐसी घटनाओं का हम क्या कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक हमें मिलना चाहिए, हमें उन्हें बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, उनके द्वारा दी गई कोई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर वो सोचते हैं कि नहीं आइए आप हमारे साथ चलिए, तो हमें तुरंत मना करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में ये समस्याएं बहुत ज्यादा आगे आ रही है। तो आप देखेंगे कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे आप अपने जब घर से बाहर जाएं तो निश्चित रूप से सतर्क रहें। सतर्क होने के साथ साथ आपके पेरेंट अगर अलाउ करते हैं तो आप अपने साथ अपना मोबाइल कैरी कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपना लोकेशन बताकर जा सकते हैं, जिससे कि आपके पेरेंट्स को ये बात पता चले और आप जहां पहुंचे वहां तुरंत कॉल कर सकते हैं वापस कि मम्मा मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। और इस तरह से आपके पेरेंट्स को भी क्या होना पड़ेगा, बहुत ही अवेयर होना पड़ेगा। देखेंगे, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्चे को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी, क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण हो सकता है। बच्चों देखो, यहाँ आपको अनुमान लगाना है। क्या अनुमान लगाना है कि जिस समय बच्चे को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में थी। हो सकता है बच्चों कि वे पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रही हो और उसके दोस्त खेल खेल में आगे निकल गए हो, वह पीछे रह गई हो, ठीक है। हो सकता है वो मैदान में खेल रही हो, या हो सकता है वह घर से रूठकर भाग गई होगी। हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो अपने घर वालों से काफी दूर चली गई हो और उसे पता ही नहीं रहा हो कि वो घर से कितनी दूर आ गई हो। तो ये प्रश्न भी आप अपने अनुमान के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, गृह कार्य में आपको क्या करना है। गृह कार्य में बच्चों आपको करना है कि पाठ में पढ़ते हुए आपको ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया है। देखना बच्चों, गद्यांश लिखते समय हम काफी सारे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कॉमा, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, ठीक है, जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह का। तो इस अंश में विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। आपको क्या करना है, जो सही विराम चिन्ह है वहां पर इस विराम चिन्ह को आप लगाएंगे। ये आपके गृह कार्य का प्रश्न है। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं, ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं। नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो आप क्या क्या करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सोचकर लिखना है कि अगर आप रात का दृश्य दिखाते तो आप उसके लिए क्या करते हैं। आप देखेंगे, हो सकता है कि आप तारों छाई रात के विषय में बात करें, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा अनुमान करके आप इस प्रश्न को करेंगे। उपयुक्त में से 10-15 संवादों को चुने, उसके साथ दृश्यों की कल्पना करें, एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक से आप सहयोग लें, ठीक है। तो बच्चों 10-15 ही संवाद आपको उसमें लिखने हैं। देखेंगे आगे कि आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे टॉपिक आपको दिए गए हैं, चौक और आप ब्लैक बोर्ड का कोई संवाद करवा सकते हैं, दोनों की बातचीत, कलम और कॉपी का संवाद करवा सकते हैं, खिड़की और दरवाजे का संवाद करवा सकते हैं। इससे आपके संवाद लेखन, जो कि आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है, यह भी पूर्ण होगा। और इसकी शेष चर्चा हम करेंगे आगे वाली क्लास में। और आप देखेंगे इसी के साथ आपको एक गृह कार्य करना है। तब
आप हम मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।